हिप्पोक्रेट्स एक यूनानी चिकित्सक थे। लगभग 460 ईपू से 375 ईपू के समय में, जब अधिकांश लोगों ने अंधविश्वास और देवताओं के प्रकोप के लिए बीमारी को जिम्मेदार ठहराया करते थे, हिप्पोक्रेट्स ने सिखाया कि बीमारी के सभी रूपों का एक प्राकृतिक कारण होता है। उन्होंने चिकित्सा के अभ्यास को पढ़ाने के लिए समर्पित प्रथम स्कूल की स्थापना की। इसके लिए उन्हें व्यापक रूप से फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इनके कुछ अनमोल कोट्स। ये जिंदगी बहुत छोटी है और यह कला सीखने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। लोगों को मिर्गी का दौरा दैवीय लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी दिन हम पता लगा लेंगे कि इसके पीछे की असल वजह क्या है, और उस क्षण में हम इसे दैवीय मानना छोड़ देंगे। और इसलिए यह दुनिया में किसी को भी हो सकती है। भाषा का सबसे प्रमुख गुण उसकी स्पष्टता होती है, और इसकी राह में सबसे बड़े बाधक गलत शब्दों का प्रयोग होता है। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ईश्वर को याद करते हुए उस व्यक्ति को स्वयं भी मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। ज्ञान की माता विज्ञान है, लेकिन अनदेखी लोगों की राय खराब कर रही है। बड़ी बीमारियों के लिए छोटे इलाज काम आते हैं। हमारे अंदर का प्राकृतिक बल ही हमारी उबरने में मदद कर सकता है। ये जानना ज्यादा सही है कि कौन सी बीमारियां और हो सकती हैं, यह जानने से कि कौन सी बीमारियां हुई हैं। एक समझदार व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सेहत सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और लोगों को यह समझना चाहिए कि बिना सेहत के वे कुछ नहीं कर सकते। एक फिजिशियन का बिना भविष्य की जानकारी के खुद को फिजिशियन कहना सरासर गलत है। किसी को बीमारी है तो उसकी मदद करें, और मदद ना कर सकें तो कम से कम उसे और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम हर किसी को समान मात्रा में पोषण देंगे, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम, अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो हम स्वास्थ्य का सबसे सही तरीका ढूंढ लेंगे। या तो खाने को दवा बना लो या दवा को खाना। मैं अपनी क्षमता और ज्ञान के साथ लोगों का उपचार करूंगा ताकि वे स्वस्थ हो जाएं और खुश रहें, लेकिन मैंने उन्हें कभी चोटिल नहीं करूंगा। वर्टिकल बार। ना मैं किसी को ये बताऊंगा कि जहर कौन से होते हैं, ना ही मैं किसी को जहर दूंगा। दो तरह की चीजें हैं, एक है विज्ञान और दूसरा है राय। पहली ज्ञान बढ़ाती है और दूसरी अनदेखी करवाती है। भूत को भूलिए, वर्तमान का इलाज करिए और भविष्य को स्वस्थ बनाइए। टहलने से अच्छा इलाज कुछ नहीं है। हमारे अंदर का प्राकृतिक बल ही हमें बीमारियों से उबरने में सहायता करता है। जिसका प्रयोग किया जाता है वह बढ़ता है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता वह बर्बाद हो जाता है। निश्चित बीमारियों के लिए निश्चित इलाज होते हैं। अगर आपका मन खराब है तो टहलने जाएं। अगर तब पर भी अच्छा ना लगे तो दोबारा टहलने जाएं। हर जीवित वस्तु की आत्मा एक सी है, बस उनका शरीर अलग है। जहां कहीं भी दवाई के ज्ञान को पसंद किया जाता है, वहां पर जरूर मानवता को भी पसंद किया जाता है। करा चीज की अधिकता का विरोध प्रकृति द्वारा किया जाता है। शरीर का हर भाग जिसका एक निश्चित कार्य है, अगर उसका उचित उपयोग किया जाए और जितनी जरूरत है उतनी मेहनत की जाए तो वह स्वस्थ सुदृढ़ हो जाएगा और उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन उसका उचित प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह बीमारी के लिए जिम्मेदार, वृद्धिहीन और जल्दी उम्र बढ़ने वाला हो जाएगा। बीमारी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह रोगी के शरीर की एक अस्थिर अवस्था है। यह एक जंग है बीमारी में और शरीर की प्राकृतिक रूप से ठीक होने की क्षमता में। अगर सोने से दर्द खत्म हो जाए तो यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अगर किसी बीमारी के कारण आप सो नहीं पा रहे तो यकीन मानिए यह गंभीर बीमारी है। लेकिन अगर आप सो पा रहे हैं तो यह गंभीर नहीं है।
बीमारी हमारे ऊपर ऐसे कहीं से भी अचानक नहीं आ जाती है। ये प्रकृति के खिलाफ की रोज की गई गलतियों का परिणाम होता है। जब पर्याप्त मात्रा में गलतियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो बीमारी अचानक से ही सामने आ जाती है। हर व्यक्ति के अंदर एक डॉक्टर छुपा होता है, हमें बस इसकी सहायता करनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से चिकित्सा हम सभी के अंदर से ही हमको ठीक कर देती है। हमारा भोजन ही हमारी दवाई होना चाहिए। हमारी दवाई हमारा भोजन होनी चाहिए। लेकिन जब आप बीमार होने पर खाते हो, तो आप अपनी बीमारी को खिला रहे होते हो।